इस उपचुनाव में उलटफेर तो हो चुकी है जिसके बारे में शायद समाजवादी पार्टी ने कभी सोचा भी ना था। अब इन आंकड़ों को आप देखिए कि किसको कितने वोट मिले हैं। आजमगढ़ के गणित को समझिए। निरहुआ को 3,12,768 वोट मिले हैं। वहीं धर्मेंद्र यादव जो दूसरे स्थान पर रहे उनको 3,04,089 वोट मिले हैं। वहीं गुड्डू जमाली शाह आलम को 2,66,210 वोट मिले हैं। तो ये जो पूरा गणित है ये आपने समझा 22 का, यानी कि आज जो नतीजे आए हैं उनको आपने समझा। 19 में क्या रहा था वो भी आपको बताते हैं। अखिलेश यादव 6,21,578 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की थी और दिनेश लाल यादव निरहुआ जिन्होंने आज जीत दर्ज की यानी कि 22 में जीत दर्ज की है, उन्हें हार का मुंह उस वक्त देखना पड़ा था। 3,61,704 उन्हें वोट मिला था। 24 का गणित क्या था ये देखने वाली बात होगी। 14 का गणित क्या था ये अब आपको बताते हैं। मुलायम सिंह यादव को 3,40,306 वोट मिले थे। रमाकांत यादव उन्हें 2,77,102। इसके अलावा शाह आलम जो पहले भी तीसरे स्थान पर थे और अब 2014 के भी ये जो आप नतीजे देख रहे हैं उसमें भी तीसरे स्थान पर रहे थे, 2,66,528 इनको वोट मिले थे। और अब बात रामपुर में आजम के टाइगर की, जो चुनावी संग्राम में धड़ाम हो गया है क्योंकि रामपुर में सपा ने आजम खान को फ्री हैंड दिया था। उम्मीदवार को उतारने से लेकर चुनाव जिताने तक का काम आजम के ऊपर ही छोड़ रखा था, लेकिन आजम खान इस अग्नि परीक्षा में फेल हो गए और भाजपा ने रामपुर में चौथी बार कमल खिला दिया। रामपुर में कमल का कमाल, आजम का टाइगर धड़ाम। आजम के गढ़ में भगवा 3 महीने में बदल गई हवा। सत्ताईस महीने का प्रतिशोध आजम पर सबसे बड़ी चोट। उपचुनाव की जंग में सिर्फ आजमगढ़ का किला ही नहीं ढहा, रामपुर भी भरभरा कर ढह गया है और रामपुर में जीत का कमल खिलाकर भाजपा ने आजम खान को उनकी सबसे बड़ी परीक्षा में फेल कर दिया है। क्योंकि रामपुर में हार भले ही आसिम राजा की हुई हो, लेकिन एक बड़ी हार आजम खान के खाते में भी लिख गई है क्योंकि रामपुर में अखिलेश यादव ने आजम खान को फ्री हैंड दिया था। उम्मीदवार के चुनाव से लेकर उसे जिताने तक की जिम्मेदारी आजम खान के कंधों पर ही थी, लेकिन भाजपा ने जीत की ऐसी रणनीति बनाई कि टाइगर अपनी सबसे बड़ी परीक्षा में फेल हो गया। आसिम राजा कल हमारे थे, आज भी हमारे हैं और कल भी हमारे हैं। आसिम राजा नहीं कहेगा क्योंकि हमारा एमपी जीता है हारा। जिस तरीके से आजम खान ने मतदान के दौरान व्यवस्थाओं को निशाने पर लिया और बड़े गंभीर आरोप लगाए कि मतदाताओं को मतदान करने से ही रोका जा रहा है, लेकिन जैसे ही चुनावी नतीजे आजम खां के मुताबिक नहीं आए तो उनके बयानों में और ज्यादा तल्खी देखने को मिल रही है। यानी साफ है कि अपने करीबी आसिम राजा को दिल्ली भेजने का आजम खां का सपना अधूरा रह गया है और इस अधूरे सपने की टीस ताउम्र आजम खां को सताती रहेगी। लेकिन रामपुर में मिली ये हार आजम खान और उनके करीबियों को समझ नहीं आ रही और अपनी हार को वो लोकतंत्र की हार तक बता रहे हैं। भरोसे में हम लोकतंत्र की कितने हिस्सेदार रहेगी तो हमें भी तय करना है। अगर हमारे वोट की ये ना कदरी है और इतना हम शरीर किए जाएंगे तो हमें भी ये सोचने का हक है। और ये बात भी साबित हो गई कि लोकतंत्र पर ठोकर भारी है। फिलहाल इस बात को कह रहा हूं कि चुनाव की कोई जरूरत ही नहीं। दरअसल जब आजम खान खुद चुनाव नहीं लड़ते, रामपुर की सीट फंस जाती है। जैसा इस बार भी हुआ, आजम खान और उनके परिवार ने जोर तो खूब लगाया, कई भावुक अपील भी की, जेल में बिताए 27 महीनों का जिक्र भी किया। हमारे अपने घर में, हमारे अहबाब में, हमारे बुजुर्गों ने जो तकलीफ उठाई है उसके लिए लिखने वाला एक हम भी बहुत हो रहे हैं आपके दुखों। हमने बहुत सी आयातें गुजारी है आपको उजाला देने के लिए। हमने आपकी खुशियों के लिए अपनी मुस्कुराहटों का सौदा कर लिया।
लेकिन भाजपा की रणनीति के आगे उनकी एक न चली और उस रामपुर में चौथी बार कमल खिला दिया, जहां मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है, जहां आजादी के बाद से अब तक 18 बार चुनाव हुए और 12 बार मुस्लिम उम्मीदवार ही चुनाव जीते हैं। सर्टिफिकेट तो देखो हमारे यहाँ मिलता ही रहता है और पार्टी जब काम करती है तो कुछ न कुछ मिलता ही है। और मेरे ख्याल से 4-5 हमारे सांसद नहीं है और वो भी संख्या मेरे ख्याल पूरी होने जा रही है 2024 में। 80 के 80 सीटें भाजपा जीतने जा रही है 24 के चुनाव में। भाजपा के लिए ये जीत कई मायनों में खास है, क्योंकि 2019 में जब भाजपा की प्रचंड हवा थी तब भी ये सीट भाजपा जीत नहीं पाई और अब उपचुनाव में ये सीट जीतकर भाजपा ने बड़ा संदेश दे दिया है कि उसे सिर्फ हिंदू ही नहीं मुस्लिम भी वोट देते हैं और ये इसी का नतीजा है कि मुस्लिम बहुल रामपुर में भी कमल खिला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो रामपुर के रण में समीकरण क्या रहे, वोटों का अंतर कितना रहा, पिछले 3 चुनाव का ये हम आपको दिखाते हैं। देखिए 2022 उपचुनाव में घनश्याम सिंह लोधी ने 3,67,397 वोट इन्हें मिले। आसिम राजा को उन्होंने हटाया, 3,25,205 वोट आसिम राजा को मिले। 2019 के नतीजों की अगर बात करें तो आजम खान ने यहां से जीत दर्ज की थी और जीत भी अच्छी खासी थी। 5,59,177 वोट आजम खान को मिले थे और दूसरे नंबर पर रही थी जयप्रदा, जिनको 4,39,180 वोट मिले थे। इसके अलावा 2014 के नतीजों की बात करें तो नेपाल सिंह को यहां से 3,58,616 वोट मिले थे। नसीर अहमद दूसरे स्थान पर रहे थे, जिन्हें 3,35,181 वोट मिले थे और नवाब काजिम अली, जिन्हें 1,56,466 वोट मिले थे। तो पिछले 3 चुनावों में रामपुर के रण में वोटों का गैप कितना रहा, यह आपने समझा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।